हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2018 इवेंट जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन क्या है, 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रुप 1 में हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है स्पार्किंग occur on switching off the load due to circuit high। ये जो होगा ये इंडक्टेंस होगा, ठीक है। इसमें जो है आपको इंडक्टेंस सी इज राइट आंसर। ऑयल इमर्ज टाइप रिएक्टर आर यूज्ड फॉर वोल्टेज। ये जो है ऑयल इमर्ज अप टू 33 kVA होता है, अप टू 33 kVA। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तीसरे नंबर की बात करते हैं। इन ए सर्किट ब्रेकर द करंट द एक्सिस एट द इंस्टेंट of contact separation is called the breaking current। Option number B is right answer। The relay used for feeder protection is। रिले जो है वो यूज करते हैं हम फीडर प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए? तो इसमें जो है ट्रांसले रिले होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम 5वें नंबर की बात करते हैं। इफ द फॉल्ट करंट इज 2000 एम्पियर, द रिले सेटिंग 50% एंड द करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 400/5, then the plug setting multiplier will be। तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज। 25 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है दोस्तों। द शेप ऑफ द डिस्क ऑफ इंडक्शन रिले इज, तो ये स्पैरल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फॉर द सम rupturing capacity the actual current be interrupted by an HRC fuse is much less than any circuit breaker, much more than any circuit breaker, equal to the circuit breaker, none of the above। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा मच लेस एनी सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब हम 7वें नंबर की बात करते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इन वैक्यूम डिपेंड अपॉन। इसमें जो है द कॉन्टैक्ट मटेरियल ओनली, द कॉन्टैक्ट मटेरियल एंड द इट्स वेपर प्रेशर और सर्किट पैरामीटर ओनली। तो इसमें जो होगा कॉन्टैक्ट मटेरियल एंड वेपर प्रेशर एंड सर्किट पैरामीटर ओनली, बी और सी इज राइट आंसर। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अब 9 नंबर की बात करते हैं। व्हेन वोल्टेज आर हाई एंड current टू बी इंटरप्टेड इज लो, द सर्किट द ब्रेकर प्रेफर्ड इज। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर प्रेफर्ड किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है वैक्यूम सर्किट प्रेफर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब 10वें नंबर की HF6 जो
SF6 गैस एक्सेलेंट हीट ट्रांसफ़र जो है प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ इट जो है हाइयर मोलिकुलर वेट होता है, लो गैसियस विस्कोसिटी होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए और बी। और 11 नंबर की बात करते हैं। द चांस ऑफ आर्क इंटरप्शन इन सब्सक्वेंट करेंट जीरो, तो डिक्रीज इन केस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, इंक्रीज इन केस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, इंटरप्शन इज ऑलवेज एट फर्स्ट करेंट जीरो, नन ऑफ दीज। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डिक्रीज इन केस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 12 नंबर की बात करते हैं। द रेट ऑफ राइज ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज डिपेंड अपॉन, जो है इंडक्टेंस और कैपेसिटर के सिस्टम पर ये डिपेंड रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। द बुखोल्ज रिले प्रोटेक्ट ए ट्रांसफार्मर फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ इंटरनल, बुखोल्ज रिले जो हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, तो जो है इंटरनल फॉल्ट जो होता है उसको हम डिटेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर में हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए इज राइट आंसर। 14 की बात करते हैं। द नॉर्मल प्रैक्टिस टू स्पेसिफिक द मेकिंग करेंट ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज इन टर्म ऑफ पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ए बी बोथ, तो इसमें जो हो जाएगा पीक वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑटो रिक्लोज इज यूज्ड इन केस ऑफ, ऑटो रिक्लोज जो होता है किस केस में यूज करते हैं हम, तो एयर सर्किट ब्रेकर, उसको हम यूज करते हैं एयर सर्किट ब्रेकर में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद है लोड शेडिंग इज पॉसिबल थ्राउट, तो वोल्टेज रिडक्शन, फ्रीक्वेंसी रिडक्शन, स्विचिंग ऑफ द लोड, एनी ऑफ द, इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 17 की बात करते हैं। द एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग इज सेफ्टी ऑफ पर्सनल के लिए हम पर्सनल के सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं अर्थिंग, एडवांटेज मेरा यही होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। The contact resistance of circuit breaker is about 20 माइक्रो ओम होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। compared to the breaking capacity of circuit breaker is its making capacity should normally be more, equal, less, slightly less, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा मोर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज वायर इज अबाउट 2 मिलीसेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जो है हम थ्योरी की थोड़ा देख लेते हैं। तो आइसोलेटर पूछा गया है, जिसमें कि नेम डिफरेंट टाइप जो आइसोलेटर होता है उसको लिखना है, उसके बाद कोई एक पर एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। और सर्किट ब्रेकर क्या है, इसका वर्किंग क्या है और इसका डायग्राम क्या है वो आपको लिखना है। उसके बाद रिएक्टर
कितने टाइप के रिएक्टर होते हैं और मोस्ट यूज़फुल टाइप जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी कह रहा है। एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म रिस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज एंड रिकवरी वोल्टेज। चौथा नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ए प्रोटेक्टिव रिले। प्रोटेक्टिव रिले क्या है, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक है। द स्टेप ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन डिस्कस करने के लिए कह रहा है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल अर्थिंग से आप क्या समझते हैं, न्यूट्रल अर्थिंग से आप क्या समझते हैं, उसकी व्याख्या करें। एक्सप्लेन द काउज ऑफ ओवर वोल्टेज। HRC फ्यूज के बारे में आपको पूरा लिखना है, जो कि 6 नंबर में पूछा गया है। तो उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सर्किट ब्रेकर, जो एयर सर्किट ब्रेकर है, वो आप कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशंस। और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर MOCB जो है, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। ये सब VVI क्वेश्चन है जो कि पूछा ही जाता है। और मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो होता है अल्टरनेटर के लिए, उसका नीट डायग्राम आपको शो करना है। ये भी VVI क्वेश्चन ही है। कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल ऑपरेशन जो है, पहला का इंडक्शन डिस्क है, इंडक्शन कप टाइप है, रिले विथ सुटेबल डायग्राम। और वो खोज रिले जो है आपसे वो पूछता ही है एनी एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो एग्ज़ाम होंगे 5th सेम में, आपको वो पूछा ही जाएगा, वो खोज रिले। और 11 नंबर की बात करते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये भी VVI क्वेश्चन है। इसका कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, एप्लीकेशंस आपको दिखाना है। और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, स्टैटिक ओवर करंट रिले है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ SF6 है, फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव सिस्टम, इसको आपको शो करना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स। आज मैं इसमें जो है 2018 इवेंट स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है उसको मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।